इंटरनेशनल लेवल के लोग वहां पर गेस्ट आ रहे थे। तो उस समय ऐसी एक बातचीत हुई और प्रतीक जो है उसने प्रतीक ने बोला कि 3-4 दिन हम लोगों को ये रिदम टूटने नहीं देना है जो हमारी मीटिंग नॉलेज और इसका होता है। अपने लोगों को कनेक्टिविटी में बनाए रखने के लिए जो आज ये ऑडिटोरियम के साथ में एसोसिएट हुए हैं, इनके लिए अपने को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो हम लोग जो है वो थॉट शेयरिंग शुरू से करते आ रहे हैं और जो भी लीडर्स हमारे साथ एसोसिएशन में हैं उनसे बात होती रहती है। ठीक है, सीनियर मेंबर्स के साथ में एक मेंटेन करनी होती है लाइन ऑफ कंट्रोल। तो जो भी लोगों से बातचीत होती रही, तो सबसे पहले हम लोगों ने बात करी डॉक्टर शिवानी से, क्योंकि हमें लगा कि इस सेशन को या इस एजुकेशन को जो हम लोग बात करेंगे, इसमें हमको हर प्रकार के लोगों को अगर हम लेकर के आएंगे तो लोगों को अलग अलग फील्ड का नॉलेज हम लोग दे पाएंगे। तो प्रतीक में डॉक्टर शिवानी से बात हुई, उन्होंने बोला कि हाँ बिल्कुल हम लोग कर सकते हैं, हमें इस प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम करना चाहिए। वहां पर फिर उन्होंने साथ में बताया कि अजय गायकवाड़ ये भी गुजरात के अच्छे एक वाइब्रेंट लीडर है जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम इनके भी नॉलेज को ले सकते हैं। तो वहां से क्या हुआ कि एक थॉट स्टार्ट हुआ कि करते हैं, 2 दिन 3 दिन करेंगे उसको, 10 दिन करेंगे, 11 दिन करेंगे, बहुत सारी चीजें आई। और आने के साथ में फिर हम लोगों ने क्या किया कि हमारी सब चीजें होने के बाद प्रतीक हो गए, डॉक्टर शिवानी हो गए, अजय भाई हो गए, मैं हो गया, उसके बाद में फिर हमारा शुरू से जो एजुकेशन को देखने का काम कर रहे थे, जिन्होंने जूम के ऊपर इस पूरे एजुकेशन सिस्टम को लेकर के आए, अनिल सर, डॉक्टर अनिल जैन ऑफिशियली अगर मैं आज बात करूं प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो अनिल सर ने हमारी बात को सुना समझा और उन्होंने बोला कि नहीं स्टार्ट करो, वी ऑल आर विथ ईच अदर, हम लोग सब एक दूसरे के साथ में हैं। और वहां से फिर हम लोगों ने बूट कैंप की शुरुआत की। फिर वंदना जी जो गुजरात रीजन में बहुत अच्छे से इस काम को कर रही थी, उनके भी एक्सपीरियंस को लेने के लिए उनको बात की गई, फिर उन्होंने हमारे साथ में ज्वाइन किया और उसके बाद में बूट कैंप स्टार्ट हुआ। इस बीच में हमारे जितने भी सीनियर्स मेंबर थे, हमारे अचीवर्स थे, उनको बात की और टाइम टू टाइम आकर के सबने हमारे साथ में इस जर्नी में लोगों को ये एजुकेशन देने में अपना अपना रोल प्ले किया या अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया, मैं तो ये बोलूंगा। उसमें हम अगर नाम लेना चाहें स्पेसिफिक तो विनीत प्रधान जी का है, उसमें प्रकाश दर्जी जी का है, उसमें उर्मिल सोनी जी का है, आरती सोनी जी का है और सारे लीडर का है, नीलेश देसाई जी का है। मैं अगर ये बोलूं यहाँ पर कि उसमें पूरे इंडिया के लोगों का है। ठीक है, तो आज जितने भी लोग यहाँ पर हमारे बूट कैंप में शामिल होते गए और बूट कैंप जो है वो एक लोगों के लिए इस बात का ट्रस्ट बनता गया कि यार हमको कंपनी की तरफ से एक 10 से 11 दिन का नॉमिनल अमाउंट के ऊपर एजुकेशन मिलना चालू हुआ। तो आज बूट कैंप का ये जो हम लोग 9.4 सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, ये हम लोग इसकी 2nd एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसका सबसे बड़ा थैंक्स जो है वो आप सभी लोगों को पे करना चाहिए। हम सब उस चीज को हमेशा मानते भी हैं, आपका ग्रेटिट्यूड हम लोग समझते भी हैं कि आज आप लोगों ने इसको यहाँ तक पहुंचाया है। और कोई भी एजुकेशन होता है ना, वो जनरली 2 साल तक चलता रहे कंटिन्यूशन में, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और ये इसकी खुशी या इसका प्राउड हम सब लोगों को फील करना चाहिए। तो ये हमारी जर्नी है। आज चूंकि टॉपिक हमारा बहुत नॉर्मल है, नॉर्मल से मैं इसलिए बोलूंगा कि बहुत ज्यादा हमको समझने की इसमें टेक्निकली की जरूरत नहीं रहेगी। हम सिर्फ कुछ बातों को अपने साथ में रिमाइंड करेंगे, चीजों को वापस रिकनेक्ट करेंगे, जिससे आपको हमको जो है चीजों को आगे बढ़ाना इजी हो जाए। अब आज हमारा जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड डायरेक्ट सेलिंग। देखिए, कई लोगों को टॉपिक देखने के बाद में ये लगा होगा कि यार कल के सेशन में या आज भी अगर मान लीजिए अब शुरू हो रहा होगा माइंडसेट होना कि अब टॉपिक के ऊपर बात आना चालू हो रही है, तो शायद हमें जॉब के मेरिट्स डीमेरिट्स बता करके डायरेक्ट सेलिंग को हमें अपर साइड में रख के बताया जाएगा। हमें जो है वो जॉब नहीं करना चाहिए, जॉब में नहीं जाना चाहिए, सारी चीजों को बोला जाएगा। ऐसे बहुत सारे माइंडसेट चल रहे होंगे। मैं ये सब बातें क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं आप सब लोग यहाँ पर आने वाला जो हमारा 40 मिनट्स होने वाला है, उसके पहले आप लोग अपनी बकेट को खाली कर लो, है ना। जो थॉट प्रोसेस चल रही है उसको अगर अपन किसी से सुन के निकाल देते ना, तो हमारा माइंड वहां कहीं ना कहीं खाली हो जाता है। क्योंकि हमारे दिमाग की भी जो कैपेसिटी है, जो इंटरनल स्टोरेज है ना, उसका भी एक जीबी फिक्स है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो दिमाग में अगर चल रही होंगी तो हमें उस पर भी नहीं सोचना है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, आज का हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं ना कवर, उसमें हम यहाँ पर किसी भी चीज को कंपेयर करने के लिए नहीं आए। पहली चीज, हम किसी भी चीज की या जॉब की अगर बात करें तो हम डिमेरिट्स की बात करने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं, ठीक है। हम यहाँ पर आए हैं कि हम
जॉब और डायरेक्ट सेलिंग के फीचर्स जो हैं उसके ऊपर बात करने के लिए यहाँ पर हम लोग आज के सेशन में इकट्ठा हुए हैं। सबसे पहले तो ये, ठीक, नहीं तो कई लोग ऐसे भी हैं जो ई बायोटोरियम के साथ में आज जॉब भी अच्छे से कर रहे हैं, प्रोफेशन भी अच्छे से कर रहे हैं। मैं खुद एक प्रोफेशन को रन करने के साथ में मैं इस ई बायोटोरियम कंपनी के साथ में एसोसिएट होकर के अगर मान लीजिए काम कर रहा हूं, तो सबका अपना अपना प्रोफाइल है। हाँ, आप जस्टिफाई कितना कर रहे हो, आप ऑनेस्टली कितना अपने डेस्टिनेशन को या अपने ड्रीम को टाइम दे रहे हो, वो इंडिविजुअल हमारा और आपका पर्सनल चैलेंज है जिसको आपको मैनेज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि वी आर हियर टू टॉक अबाउट फीचर्स ऑफ जॉब एंड डायरेक्ट सेलिंग। इस चीज को हमें क्लियर रखना है। ठीक, अब हम आज के अगर मान लीजिए बात करते हैं कि दो चीजों को हमको यहाँ पर डिस्कशन में हमको लाना पड़ेगा। ठीक है, तो आज अगर मान लीजिए हम जॉब की बात करें, अब जॉब को हम सर्विस भी बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, नौकरी भी बोलते हैं, कई लोग बोलने वाले जो हैं इसको अलग अलग नाम से बात करते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर मान लीजिए जॉब का एक रिफ्लेक्शन हमारे और आपके दिमाग में आता है, तो क्या आता है कि आपकी 12 से 15 साल की एजुकेशन या 18 साल की एजुकेशन, जो भी आपने अपना डिग्री लिया है, वो एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, क्वालिटीज, ठीक है, इतने साल की जो क्वालिफिकेशन है, जो आपकी क्वालिटीज है, जो आपकी एजुकेशन है, ठीक है ना, उसको एक निश्चित समय के लिए, वो 8 घंटे हो सकते हैं, वो 10 घंटे हो सकते हैं, उसके लिए किसी और को देना है ना। आप जब जॉब करने जाते हैं तो एम्प्लॉयर को आप क्या कर रहे हो, आप अपनी सर्विसेज दे रहे हो, आप अपनी स्किल जो है वो कहीं ना कहीं उसको दे रहे हो 8 से 10 घंटे के लिए। किस चीज के बदले में, कि वहां से वो आपको एक निश्चित इनकम, जिसको आप सैलरी बोल सकते हो, वो निश्चित इनकम, रेमुनरेशन भी आप बोल सकते हो कॉर्पोरेट में उसको, वो रेमुनरेशन आपको उसके बदले में दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया हमको पहली चीज तो, कि आज जॉब हमारे लिए एक्चुअल में क्या है ना। आज हम 40,000, 50,000, 30,000 जो भी हम जॉब कर रहे हैं, एक्चुअल में वो जॉब क्या है। क्योंकि आज के समय में माइंडसेट इतना मशीनरी हो चुका है कि हमें कई चीजों पे ध्यान हमारा जाता ही नहीं है कि आज अगर हम 40,000, 30,000 का जॉब कर रहे हैं तो ये जॉब हमें क्यों मिल रहा है, या इस जॉब के लिए हमने क्या क्या किया है, हमारी पुरानी एजुकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, क्वालिटी, सारी चीजों को हम जाकर के बिना दूसरा दिमाग लगाए हम 10 या 11 बजे पहुंचते हैं और 6 या 7 बजे जैसा जो टाइमिंग होता है वो हम लोग वहां पर उस चीज को देते रहते हैं। हमारी सारे नॉलेज को, क्वालिटी को हम उस काम में देते हैं जिस काम का फायदा या जिस काम का एक्चुअल प्रॉफिट, जिस काम का एक्चुअल रेवेन्यू कोई और लेता है, जो आपको वहां पर इन चीजों के बदले में एक तारीख को सैलरी देता है, और या जिसने आपको वहां पर अपॉइंट किया है। तो पहली चीज तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो चुकी है कि जॉब में हमें एक्चुअल में जो रिटर्न मिलता है वो किस चीज का मिलता है। ठीक है, अब बात आती है कि जब हम जॉब की अगर मान लीजिए बात करें, तो जॉब की बात करते हैं अगर मान लीजिए हम, तो जॉब रिक्वायर्स फॉलोइंग, मतलब जॉब के लिए आपके पास क्या क्या चीजें होना चाहिए वो हम और आप सब अच्छे से जानते हैं। लेकिन यहाँ पर उन चीजों को जब हम डिस्कस करेंगे तो हो सकता है कुछ नई चीज और कुछ नया थॉट हमारे दिमाग में यहाँ पर आएगा। ठीक है, सबसे पहला जॉब के लिए आपको चाहिए एजुकेशन। मैं अगर बोलूं कि ये पहली रिक्वायरमेंट है आपको जॉब के लिए, तो कुछ गलत नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, और आज के समय में अगर हम आज के सिनेरियो में बात करें तो आज ग्रेजुएशन तक का एजुकेशन लेने के लिए, है ना, मतलब आपने 13 से 14 साल आपने अपना 12th पास करने के लिए आपने लगा दिया अपना हायर एजुकेशन में, फिर आपने ग्रेजुएशन किया, और ग्रेजुएशन के बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने किया, तो आज पोस्ट ग्रेजुएशन तक भी जो है वो बहुत कॉमन एजुकेशन माना जाता है। इसके बाद आपने स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ लिया है, आपने कोई प्रोफेशनल डिग्री ली हुई है, आपने कोई मास्टर डिग्री ली हुई है, ये सारी की सारी चीजें आपकी जितनी अच्छी होंगी, जितनी ज्यादा होंगी, वहां पर आपको जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मैं गारंटी की बात नहीं कर रहा हूं, चांसेस बढ़ जाएंगे, ये हम और आप सभी लोग जानते हैं। जो हमारे वीडियो ऑन करने के बाद में जितने भी हम लोगों के इस आज लिसनर हमको आज की डेट में दिख रहे हैं, तो उसमें मैक्सिमम लोग जो है मुझे ऐसा लगता है कि वो 40 प्लस के हैं, है ना, जो ऑलरेडी इन सब चीजों से कहीं ना कहीं गुजर चुके होंगे, या जिनकी सेकंड जनरेशन आज इस चीज को कहीं ना कहीं फेस कर रही होगी, या उनको ये चीज फेस करना होगी आने वाले टाइम में। तो पहला हमारे लिए जॉब के लिए क्या हो गया, हमारे लिए एजुकेशन जो है वो मस्ट है। ठीक, तो ये कंपल्शन है, कंपल्सरी है, ये ऑप्शनल नहीं है ना, जॉब में ये ऑप्शनल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, उसके बाद आता है एक्सपीरियंस।
दोस्तों एजुकेशन अगर फर्स्ट रिक्वायरमेंट है ना, तो एजुकेशन इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है ना, ये हम लोग सब जानते हैं। अच्छा, आज के समय में हम लोग कई बार इस चीज को, चैलेंज को हम लोग फेस करते हैं, या हमें लगता है कि यार जब तक पहली बार जॉब स्टार्ट नहीं करेंगे तो हाउ वी कैन गेट एक्सपीरियंस। जो कई जॉब में होता है कि सामने वाले बंदे को वी रिक्वायर्ड पर्सन या एम्प्लॉय ऑफ सो मच एक्सपीरियंस होल्डर, तो वहां पर लगता है कि यार जब तक पहला जॉब स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक ये एक्सपीरियंस आएगा कैसे, है ना। लेकिन उससे सामने वाले जो हमारे एम्प्लॉयर हैं, है ना, जॉब प्रोवाइडर है, उनको कोई मतलब नहीं है। उनका तो एक सेट ऑफ रूल है, सेट ऑफ रिक्वायरमेंट है, और वो उसी के हिसाब से आपको उस चीज के लिए लेते हैं या आपको वहां पर एंट्री करने का मौका देते हैं। तो एक्सपीरियंस जो है वो पहला नहीं सही, पर इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट तो है जॉब का, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे लिए क्या है ना, थोड़ा सा कहीं ना कहीं टफ गोइंग जो है वो होती हैं, ये बात पक्की है। अब उसमें टेक्निकल जॉब है तो टेक्निकल रिक्वायरमेंट कंपलसरी है, आपका नॉलेजेबल या मान लीजिए मार्केटिंग फील्ड से रिलेटेड है, तो ये एक्सपीरियंस हर जॉब के हिसाब से अलग अलग होता है ना। तो अब हुआ क्या कि आपने एक पर्टिकुलर डिग्री ली, पर्टिकुलर क्वालिटी मेंटेन करी, तो आप एक पर्टिकुलर सेक्टर में ही जा पाएंगे, ये बात पक्की हो गई। मतलब कंपटीशन जो है वो बढ़ता जा रहा है, सेलेक्टेड होता जा रहा है, और चैलेंजेस जो है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बढ़ते जा रहे हैं। ये एक जॉब का फीचर है जो हम और आप समझते हैं या हमें समझना होगा, ठीक है। इसके बाद बात आती है टाइम बाउंड, है ना। टाइम बाउंड मतलब मैंने अभी अपन ने जो डेफिनेशन की बात करी जॉब की, तो 8 से 10 घंटा हम लोगों को वो जॉब में टाइम देना है, मतलब देना है, ठीक। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से रिलेटेड में हैं, या हम किसी टाइम बाउंड या असाइनमेंट या कंप्लायंस बाउंड अगर मान लीजिए हम जॉब में हैं, तो वहां पर हमको क्या करना होगा कि जो टाइम है वो तो है, हमको ओवर टाइम भी वहां पर देना पड़ेगा, ठीक। मतलब ये है कि आपके पास चॉइस नहीं है। आपका जो 11 बजे का टाइम है वो 11 बजे आपको जाना है, आपका 6 या 7 बजे का टाइम है वही आपको वहां से निकलना है। और इस बीच में अगर मान लीजिए कोई जरूरी काम आता है, जो हर साल के कंप्लायंसेस बोल लो या फेस्टिवल सीजन के टाइम के कुछ हमारे असाइनमेंट बोल लो, तो वहां पर आपको ओवर टाइम भी जो है उसको देना होता है। ओवर टाइम का मतलब कि आपको वहां से वो रेवेन्यू मिलेगा, पर बात हम किसकी कर रहे हैं अभी, टाइम की बात कर रहे हैं। तो टाइम बाउंड जॉब का एक बहुत बोलना चाहिए कि यूनिक फीचर्स है, जो हर जॉब में आपको ये मिलता ही मिलता है, यूएसपी भी बोल सकते हैं इसको हम लोग। इसके बाद आती है एज लिमिट, ठीक है। जॉब में एंट्री की और एग्जिट की, है ना। एग्जिट या तो आप करोगे या आपको करा दिया जाएगा, तो ये दोनों ही जो लिमिट है ये फिक्स्ड है दोस्तों, है ना। आज मान लीजिए 21-22 साल में आपकी जॉब लगती है, ठीक, और उसके बाद में आपको 55, 58, 60 जैसा भी रहता है, मैं अभी गवर्नमेंट जॉब की बात नहीं कर रहा हूं, गवर्नमेंट जॉब में 60 है, 62 है, जो भी है, हम बात कर रहे हैं इस समय प्राइवेट जॉब के बारे में। ये जॉब में अभी क्या होता है कि आपने एंट्री एज आपकी फिक्स है, एग्जिट एज आपकी फिक्स है, उसके बाद क्या, है ना। एक प्राइवेट जॉब में एम्प्लॉय के काम करने के बाद 58-60 इयर्स में, या मार्केटिंग कंपनी का जॉब करने के बाद एक एम्प्लॉय को क्या किया जाता है कि फ्रेशर के सामने उसकी जो प्रायोरिटीज होती है उसको कम कर दिया जाता है, या उसको एग्जिट करने पे मजबूर भी किया जाता है। ये कड़वी सच्चाई है लेकिन है, ठीक है। उसके बाद की जवाबदारियां जो होती हैं, आप मुझे एक बात बताओ कि उसके बाद की हमारी जो जवाबदारियां होती हैं, क्या वो हमारी एज के साथ में कम होती जाती हैं क्या, या वो बढ़ती जाती हैं। ठीक है, आज आप एक 40,000 सैलरी की जॉब में हो, 40,000 सैलरी की जॉब में हो, और आप पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल से आप उस काम को कर रहे हो। जैसे ही प्राइवेट जॉब में हमारा, जहां पर बाकी चीजें नहीं होती, बाकी पर्क्स नहीं होते हैं रिटायरमेंट के बाद के, जैसे ही आप रिटायर हो गए, तो क्या अगले महीने से आपकी जवाबदारियां, आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, क्या वो भी कम हो जाएंगी या वो रिटायर हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं, बल्कि इस बीच में आपकी जो फैमिली है वो फैमिली भी ग्रो होना चालू होती है। ठीक है, वो फैमिली को भी नई नई चीजें जो है लेने के लिए बहुत सारे फाइनेंशियल चैलेंजेस आते हैं, तो उन सारी चीजों की जवाबदारी आपकी कम नहीं होती, वो वही रहती हैं या बढ़ती जाती हैं, है ना। मतलब ये कि आपने इतने साल दिए, आपने एक जॉब को इतने साल दिए, उसके बाद जब न्यू इनिंग्स चालू हुई आपके रिटायरमेंट के बाद में, बट वो न्यू इनिंग्स स्टार्ट तो हुई बट एग्जिस्टिंग चैलेंजेस के साथ। जो चैलेंजेस आपके थे वो हैं, बल्कि और चैलेंजेस भी आपके बढ़ते जाना है, ये हम सब जानते हैं। तो ये भी जॉब का एक फीचर है।
ये जॉब का फीचर है, जॉब का चैलेंज है कि आज आपको ये चीज भी समझना पड़ेगी कि आज की डेट में हमारा एज लिमिट, मतलब हमारे पास में जो नंबर ऑफ ईयर्स है ना, हमारी क्वालिटी को, हमारी एनर्जी को, चीजों को, या हमारी एक्टिविटी को, एक्टिवनेस को, है ना, इसको यूज करने की जो हमारा एक एज है ना, वो भी फिक्स है हमारे पास में। ठीक है, उसके बाद क्या, वो हमने ग्रे एरिया के ऊपर अभी बात की है। इसके बाद बात आती है कि एक फिक्स्ड इनकम, है ना। एक फिक्स्ड इनकम से मेरा मतलब ये है कि जब आपका अपॉइंटमेंट होता है वहां पर सारी चीजें, ऑल थिंग्स सेट हो जाती हैं कि आपका सैलरी क्या रहेगा, आपके इंक्रीमेंट का क्या रूल्स रेगुलेशन रहेगा, टाइमिंग रहेगा, वो सारी की सारी चीजें आपकी फिक्स हो जाती हैं। और जॉब में जब सारी की सारी चीजें फिक्स हो जाती हैं तो वहां से आपको मालूम है कि मेरा इनकमिंग कितना है, तो मुझे आउटगोइंग कैसे करना है ना। यहां पर एक चीज मैं आपको और बोलना चाहूंगा कि जब हम वहां पर स्टार्ट करते हैं, हम जब वहां पर जॉब को स्टार्ट करते हैं, तो हमारा एक टाइम पीरियड हमको मालूम है कि आज अगर मान लीजिए 20 इयर्स में मैंने स्टार्ट किया और 55 इयर्स में मैं ये काम करूंगा, तो 35 इयर्स में मुझे क्या मिलेगा, कितना इंक्रीमेंट मिलेगा, मेरा इनकम कितना होगा, और उसके साथ 55 या 58 इयर्स के बाद का जो मेरा बोलते हैं ना कि जो लिविंग स्टैंडर्ड होगा, या मेरा जो कॉस्ट ऑफ लिविंग होगा, वो भी मुझे यहीं से मैनेज करना है। आज 40,000 में आप जो भी कर रहे हो, आप मान लो 10,000 बचा रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो ये 10,000 रुपीज आपका पहले दिन से क्या है मालूम है, आपका एक ऐसा सेविंग है जिसको आप बाद में पेंशन आपको बोलनी ही पड़ेगी उसको। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारा जॉब का कि फिक्स्ड इनकम है, और उसी इनकम में आपको करंट अपना जो है सिनेरियो भी मेंटेन करना है, मैनेज करना है, और आपके रिटायरमेंट के बाद का भी सिनेरियो आपको मेंटेन या मैनेज करना है। ठीक, और एज बढ़ने के साथ में फिजिकल चैलेंजेस, मेंटल चैलेंजेस और बाकी जो सोशल चैलेंजेस होते हैं वो बढ़ते हैं, कभी भी खत्म नहीं होते हैं, ये हमको मालूम है। तो जॉब का एक और फीचर ये भी है कि वहां पर फिक्स्ड इनकम है, मतलब एजुकेशन चाहिए, एक्सपीरियंस मस्ट है, टाइम बाउंड रहोगे आप, एज लिमिट आपकी फिक्स है। आप 70 इयर्स में बोलो कि मुझे जॉब दो, मैं मार्केटिंग कर सकता हूं, मैं चीजों को हैंडल कर सकता हूं, नोबडी विल बिलीव और नोबडी विल एक्सेप्ट, तो वो भी आपका एक बहुत बड़ा हमारे लिए फीचर है, एज लिमिट और फिक्स्ड इनकम। जो सबसे बड़ी चीज है, आज इतनी सारी चीजें हम कर क्यों रहे हैं भाई, विटामिन एम के लिए, और एज बढ़ने के साथ अगर विटामिन एम कम होगा तो वहां पर तो वैसे भी पता नहीं कितनी कितनी विटामिन की हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी होती जाती है, और मिलने वाला विटामिन एम जो हमको हर 1 तारीख को मिल रहा था वो भी कम हो जाता है, तो वो चैलेंजेस को कहीं ना कहीं बढ़ाने का काम करता है हमारे लिए। ठीक है, इसके बाद अगर थोड़ा सा इसमें और हम आगे बढ़े तो मेरा ऐसा मानना है कि लिमिटेड ग्रोथ, ठीक है ना, लिमिटेड ग्रोथ से मतलब कैसा हो गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन में, कॉर्पोरेट में जब आप एंट्री करते हो तो आपको मालूम है कि मेरे एजुकेशन, एक्सपीरियंस और क्वालिटी के हिसाब से मेरा ग्रोथ कहां तक जाएगा। ठीक है, तो वहां पर क्या हो गया, वहां पर आपकी ग्रोथ जो है वो लिमिटेड है। अब आप उसमें कितनी भी मेहनत कर लो, आप उसमें कितना भी इनपुट रिजल्ट कुछ भी दे दो, आपकी ग्रोथ जो है वो लिमिटेड रहेगी। अब कुछ लोगों के दिमाग में अगर ये आ रहा है कि अगर लिमिटेड ग्रोथ है और मेरे पास में अगर एक्सपीरियंस या क्वालिटी मैंने डिजाइन या डेवलप कर ली है, तो मैं जॉब स्विच ओवर भी कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हर कॉर्पोरेट का वो एनवायरमेंट वही मिलेगा। हो सकता है आज आपका जो सैलरी पैकेज है उससे 10% में आप किसी दूसरे ग्रुप में जाकर के ज्वाइन कर लोगे, तो 40,000 का 44,000 हो जाएगा। उस ऑर्गेनाइजेशन में भी तो आपका ग्रोथ जो है वो फिक्स रहेगा, है ना। मतलब ये हो गया कि जो भी चीजें हैं वो आपकी लिमिटेड ही रहेंगी, वहां पर कुछ भी अनलिमिटेड नहीं रहेगा कि आप लिमिटेड की बार को अपने परफॉर्मेंस या अपने एक्सपीरियंस से तोड़ते हुए आप ऊपर निकल जाओगे, ऐसा नहीं होता। ये भी जॉब का एक फीचर है जो मुझे लगता है हमें और आपको इस चीज के ऊपर भी डिस्कस आज करना चाहिए, और इसको भी हमें अपने दिमाग में कहीं ना कहीं रखना चाहिए। ठीक दोस्तों, यहाँ पर चीजें अब धीरे धीरे जैसे क्लैरिटी में आती जा रही, तो मैं आपको पर्पस बताना चाहूंगा अब तक के डिस्कशन का, कि हम और आप जब कहीं ई बायोटोरियम कंपनी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, या जब कभी हम डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट कर रहे हैं किसी ग्रुप के अंदर, तो ये कुछ चीजें हमारे बीच में होना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि आज मालूम नहीं है, और हो सकता है कोई पॉइंट एकदम से हमें क्लिक कर जाए और हम वहां पर लोगों के बीच में डिस्कशन में लेकर के आ जाए।
क्योंकि आज ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति जॉब कर रहा है वो ई बायोटोरियम नहीं कर सकता है, या अगर आप ई बायोटोरियम कर रहे हो तो आप जॉब नहीं कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये सारे के सारे फीचर्स मालूम होने से जब आप किसी व्यक्ति के घर जाते हो और वो आपको अपना प्रोफाइल बताने के टाइम, जब वो अपने जॉब प्रोफाइल या अपने जो भी उसका काम चालू है, प्रोफेशन है, बिजनेस है, उसके बारे में जब वो बात करता है ना, तो हमारे पास ये सारी चीजें होना चाहिए। उसको क्रिटिसाइज करने के वे में नहीं, उसको इस बात को हमें समझाना पड़ेगा कि उसको ये लगे कि यार आज जो है ना ये बंदा मेरी चीजों को समझ रहा है, क्योंकि इन चीजों से वो लड़ रहा है, ऑलरेडी लड़ रहा है। और उसमें अगर हम उसको कमेंट करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं जो है वो बंदा हमसे पीछे हटना चालू करेगा, क्योंकि हर व्यक्ति सच सुनने के बाद उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। कई लोग उसमें जो है वो इरिटेट भी हो जाते हैं और वो डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं कि मुझे नहीं करना। तो ये पॉइंट हमारे दिमाग में होना चाहिए। ठीक, उसके बाद आता है ऑलवेज ऑन रिस्क। ठीक है, हमेशा जॉब जो है वो रिस्क पे है। कैसे रिस्क पे है ये हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इवन गवर्नमेंट जॉब की भी अगर मैं बात करूं तो दोस्तों आज गवर्नमेंट जॉब भी जो है ना वो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर जो है शिफ्ट होते जा रहे हैं। ठीक, अब रिस्क से मतलब आपने अगर गलती की तो गलती की तो आपको पेनलाइज होना पड़ेगा, है ना। पेनलाइज से मतलब ये है कि या तो जॉब से आपको छुट्टी मिल जाएगी। ठीक है, दूसरा ये है कि अगर मान लीजिए दूसरे रिस्क की अगर हम बात करें तो दूसरी रिस्क ये होती है कि आज के समय में प्राइवेट जॉब तो शुरू से मैं बोलूं अगर कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे। गवर्नमेंट जॉब भी आजकल कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होने लगे। ठीक है, मतलब बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर आज बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में या गवर्नमेंट के भी बड़े बड़े कॉर्पोरेशन में जो प्रोफेशनल लोगों की जो एंट्री होती है या जो उनका अपॉइंटमेंट होता है ना, वो उनका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है। मतलब जब उनको अपॉइंट किया जाता है तो 50,000, 60,000, 70,000 का सैलरी पैकेज उनको दिया जाता है। लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि अगले साल आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिन्यू हो जाएगा। ये जॉब का एक बहुत ही बड़ा फीचर है जो हमारे दिमाग में होना चाहिए। ये आज के समय में हम बात कर रहे हैं, आज से 10 साल पहले अगर हम बात कर रहे होते तो ये फीचर शायद नहीं होता, है ना। गवर्नमेंट जॉब फिक्स होता है ना, पेंशन मिलती है, वो सब चीजें फिक्स होती हैं। लेकिन आज के समय में ये सारी चीजें नहीं है। एक डेट के बाद गवर्नमेंट में भी अब पेंशन मिलना बंद हो चुकी है। लोगों को पहले लगता था कि यार चलो अच्छा है गवर्नमेंट जॉब करेंगे, पेंशन मिलेगी, लाइफ आराम से कटेगी। अभी लाइफ आराम से नहीं कटेगी। तो ये चीजें भी हमें मालूम होना चाहिए। और प्राइवेट जॉब में तो रिस्क हमेशा ही रहती है, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी होना तो भी रिस्क हमेशा रहती है, तलवार हमेशा लटकती रहती है। ठीक है, किस चीज की? वो टारगेट की हो सकती है, वो कंप्लायंसेस को पूरा करने की हो सकती है, या उनके हिसाब से काम करने की हो सकती है। आज हम अगर मान लीजिए इंश्योरेंस सेक्टर की भी अगर हम बात करते हैं तो इंश्योरेंस सेक्टर में मैं इंश्योरेंस सेक्टर की बात इसलिए कर रहा हूं कि ये बहुत कॉमन चीजें हैं जो सामने हमको समझ में आती है कि वहां पर 30, 40, 50,000 रुपीज का जो भी एक पैकेज मिलता है ना, तो अब पहले 2-3 महीने आपको जो है वो टारगेट पूरा करने के लिए नहीं दिया जाता है, लेकिन उसके बाद में मिनिमम टारगेट जो है ना वो आपके सामने आना चालू हो जाता है और उसमें बहुत कम लोग जो है वो सरवाइव कर पाते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हमें मालूम होना चाहिए और ऐसा ही बाकी जगह पे भी होता है। आज सेल्स मार्केटिंग, इसमें आपको क्या लगता है? आज इनको फेस्टिवल सीजन की बात करें, नॉर्मल सीजन की बात करें या ऑफ सीजन की बात करें, हर सीजन में इनके ऊपर जो टारगेट है वो टारगेट इनके ऊपर हमेशा रहता है। मतलब आप किसी प्राइवेट जॉब या किसी सेल्स जॉब के अगर किसी बंदे से बात करोगे ना, सुबह 8 बजे 9 बजे जो स्टार्ट होता है ना उनका कॉलिंग, तो वहां से लेकर के रात तक जब तक वो वर्किंग शीट या टर्नओवर शीट या जो सेल शीट है वो जब तक जमा नहीं कर देते, उन लोगों को हमेशा बना रहते हैं दोस्तों ये सब। और ये कहीं ना कहीं स्ट्रेस बोल दो या ना प्रेशर बोल दो, उसका गेम है प्राइवेट जॉब या जॉब की अगर हम बात करें, ये भी हमारे दिमाग में होना चाहिए। मतलब आज एक व्यक्ति जब आपको कोई एकदम कूल दिख रहा है ना मार्केटिंग का बंदा, तो आपको लग रहा है ये तो एसी के समान कूल है ना। तो वो एसी के समान कूल है, अगर उसके बैकग्राउंड में आप जाओगे ना तो जैसे एसी के पीछे जो मशीन लगी होती है ना जो एकदम हीट देने का काम करती है, आप उसके सामने खड़े नहीं हो सकते। एसी के सामने खड़े होने से हमें हटने का मन नहीं करता, और अगर आप एसी के पीछे का जो मशीन होता है उसके पास अगर मान लीजिए आप खड़े हो गए तो आप बोलोगे मैं खड़ा ही नहीं हो सकता। तो ये जॉब का एक बहुत बड़ा फीचर है जो हमको मालूम होना चाहिए कि वो हमेशा रिस्क के ऊपर रहता है, चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हो, टारगेट बेसिस पे हो, या हमेशा कोई
बॉन्ड अगर आपके बीच में नहीं है तो आप हमेशा रिस्क के ऊपर हो। जब तक रिजल्ट दोगे उनके लिए फायदेमंद हो, तब तक आप वहां पर रन कर रहे हो बढ़िया तरीके से। इसके बाद आता है पेंशन, जो अभी हम लोगों ने बात करी कि दोस्तों प्राइवेट जॉब में तो पेंशन की बात है ही नहीं। मतलब आज की जो आपकी इनकम है उसी इनकम में से आपको क्या करना है, आपको ये बात याद रखते हुए कि यार 55 ईयर्स के बाद जब मुझे अपने पर्सनल चीजों के लिए, मुझे अपनी बेसिक नीड के लिए जो पैसा चाहिए वो पैसा मुझे यहीं से निकालना है। तो मुझे यही जो सेविंग है या तो ये काम आएगी या इस सेविंग को मुझे कोई ऐसी जगह पे लगाना होगा जो मुझे बाद में पेंशन देने का काम कर सके। ये एक बहुत बड़ा फीचर है जॉब का जो हमारे दिमाग में होना ही चाहिए कि यहाँ पर हमको पोस्ट जॉब हमें किसी प्रकार का कोई रेवेन्यू जो है वो नहीं मिलता है। ठीक है। इसके बाद में टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम जॉब का एक ऐसा फीचर है, जो लोग जॉब कर रहे होंगे उनको ये चीज बहुत आराम से मालूम है। आप अपनी मर्जी से ना तो छुट्टी कर सकते हैं, अचानक भी अगर छुट्टी करना पड़े तो हमें और आपको क्या सीनियर्स की सुनना होगा या क्या सीनियर्स का हमको रिस्पॉन्स मिलेगा, ये हम लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है। तो वहां पर जॉब के फीचर में टाइम फ्रीडम जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जो कहीं ना कहीं हमारी बोलते हैं ना एनर्जी बोले या एंथू बोले, इसको कहीं ना कहीं खत्म करने का काम करता है। क्योंकि जब एक पेटेंटेड या बोलो ना कि एकदम डेडिकेटेडली आपका एक जॉब या आपका एक काम चलता रहता है ना, तो वहां पर क्या होता है कि चीजें कहीं ना कहीं हमारी परफॉर्मेंस पे भी आने लगती है, हमारी कहीं ना कहीं एनर्जी के ऊपर भी आने लगती है, क्योंकि वहां पर आपको टाइम फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं है। अचानक से कहीं जाने का या कुछ भी करने का प्लान नहीं कर सकते हो। और आपको मालूम है कि हमारे और हमारे परिवार में इतनी चीजों के असाइनमेंट चलते हैं कि आप सोचो 2 महीने पहले से चीजों को समझ लें फिर हम छुट्टी के लिए बात कर लें, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति आज जो है अपने अपने शेड्यूल में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्टक हो चुका है। तो टाइम फ्रीडम जॉब का एक बहुत बड़ा फीचर हमको देखने को मिलता है। उसके बाद में है परपेचुअल या सेटबैक। दोस्तों ये सबसे बड़ा मतलब एक क्रक्स जो है ना वो जॉब के फीचर का है। परपेचुअल नेचर का ये नहीं होता। परपेचुअल से मतलब ये है कि जॉब इज नॉट एवर लास्टिंग, है ना। या फिर अगर मैं बोलूं, मैंने ब्रैकेट में लिखा है सेटबैक, आप इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये ऐसे पॉइंट है जो कॉमन से हट करके हैं। परपेचुअल का मतलब होता है कि आपके बाद आपके फैमिली को उस चीज को देना, है ना, ट्रांसफॉर्म करना। जैसे होता है ना, नॉमिनी आप करके चले जाओ उसको मिले जाएगा, आपका उत्तराधिकारी जो आपके बदले में आ जाएगा। मैं आपको बताऊं कि आज के समय में गवर्नमेंट जॉब में भी किसी व्यक्ति के जाने के बाद जो उसके परिवार को जो नौकरी मिलती थी, जिसको अनुकंपा नियुक्ति बोली जाती थी, वो भी बंद हो चुकी है दोस्तों। तो प्राइवेट जॉब में तो ये प्रश्न ही नहीं है, ये जॉब में तो ये प्रश्न ही नहीं है। मतलब ये कि आज हम और आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, एक अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं, बढ़िया सैलरी पैकेज पे जा रहे हैं, पर ईश्वर ना करे किसी कारण से अगर ये जॉब हमसे छूटता है या हमारे साथ कोई अगर मिस हैपनिंग होती है, तो आप मुझे बताओ कि क्या वो एम्प्लॉयर हमें और आपको या हमारे परिवार को उसके बदले में रखेगा? या अगर मान लीजिए वो बहुत ट्रस्ट करने के बाद में अगर मान लो बोलेगा चलो ठीक है आपकी फाइनेंशियल नीड डिस्टर्ब नहीं है, उसके लिए मैं किसी को जॉब देता हूं, क्या वो आपके प्रोफाइल में उसको अपॉइंट करेगा? नहीं दोस्तों, क्योंकि उसको वो एक नए एम्प्लॉय की नजरिए से ही देखेगा। तो जॉब में जो है ना परपेचुअल, जॉब परपेचुअल नहीं होता, इस चीज को हमको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर उत्तराधिकारी वाला मामला कुछ भी नहीं होता। आपके साथ अगर मान लीजिए बड़ी मिस हैपनिंग हो गई या फिजिकली आपके साथ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तो वहां भी आपको एक्सेप्ट करने के लिए या आपको कंटिन्यू करने के लिए वहां पर कोई एम्प्लॉयमेंट तैयार नहीं होगा। ये हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और अगर ये बात हमारे दिमाग में नहीं है तो हमें इस बात को ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जब तक मैं सही चल रहा हूं तब तक ही सब कुछ है, और कहीं भी कुछ गड़बड़ हुआ तो चीजें डिस्टर्ब होना चालू हो जाएंगी। आज 1 लाख रुपए के पैकेज पे हो आप, और मान लीजिए अगले महीने ही कुछ मिस हैपनिंग या कुछ भी हो गया, तो अगले महीने का आपको वो दे देंगे कि ठीक है 1 लाख रुपए की सैलरी, उसके बाद नहीं देने वाले हैं। तो अचानक से चीजें जो हैं वो यहाँ पर सेटबैक में कन्वर्ट या हमारे सामने आ सकती हैं। उसके बाद में कंपटीशन विद कॉलीग्स। जहां हम जॉब करते हैं हमारी प्रोफाइल के लोग वहां पर होते हैं,
है ना, मोर और लेस 19-20 जो है वो एक रेशो में हम लोग बात कर सकते हैं। तो वहां पर हर चीज जो होती है ना वो आपको कहीं ना कहीं पुल करने के लिए ही रहती है, आपको पुश करने के लिए नहीं रहती, आपको पुल करने के लिए रहती है दोस्तों, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो कंपटीशन विद कोलिग है ना, मतलब बटरिंग करने की बात है, या अपने आप को बेस्ट शो करने की बात है, या हर चीज में हमें और आपको डोमिनेंस करने की बात है, या एक नेगेटिव कंपटीशन क्रिएट करने की बात है, वो ऐसे चलती है कि मान लीजिए एक बाउल है, मान लीजिए कटोरा है, उस कटोरे के अंदर है ना, या एक प्लेट के अंदर आप किसी केकड़े को अगर मान लीजिए रख दीजिए, तो आपको उसके ऊपर से कवर करना पड़ेगा, है ना, उसके ऊपर से कवर करना पड़ेगा। एक बड़े बाउल में अगर आपने केकड़ा रख दिया है तो वो केकड़े को आपको पॉन जो है उसको आपको ऊपर से ढक्कन रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो निकल करके बाहर और वो लोगों को नुकसान पहुंचाने का काम कर सकता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि दोस्तों अगर मान लीजिए उस बाउल के अंदर आपने 2 और 3 केकड़े और रख दिए तो आपको प्लेट के ऊपर ढक्कन रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों? जब एक है तो वो डेंजर है हमारे लिए, तो 3 या 4 या 5 या 10 अगर मान लो हैं तो उसके लिए तो हमको ज्यादा डेंजर है, उसके लिए तो बड़ा रख के बल्कि ढक्कन को पैक करना पड़ेगा हमको। ये आपके दिमाग में आ रहा होगा, लेकिन नहीं, मालूम है क्यों नहीं? क्योंकि दोस्तों जब वहां पर 5 या 6 केकड़े रहेंगे ना, और एक केकड़ा जब ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो बाकी सारे उसको पकड़ करके नीचे पकड़ लेंगे कि अरे कहां जा रहा है, अंदर आ। दूसरा जाएगा, बाकी पकड़ के उसको पीछे कर लेंगे। मतलब ये कि आज जॉब का ये बहुत बड़ा फीचर है कि आपको आगे जाने के लिए पुश नहीं किया जाता, आपको पुल किया जाता है। एक बहुत बड़ा फीचर है जो हमारे दिमाग में होना ही चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए इतनी सारी चीजों के ऊपर हम लोगों ने बात की, ठीक है, तो जॉब का मतलब क्या? इन शॉर्ट अगर मान लीजिए हम इन सारी चीजों को, फीचर्स को मिलकर के बात करें तो दोस्तों जॉब का मतलब मुझे ऐसा लगता है, इन शॉर्ट जॉब मीन्स 2 पंच और 1 लंच। सुबह आप 10-11 बजे गए, आपने अपना पंचिंग मशीन में पंच किया, शाम को आप 6-7-8 बजे जब भी आप वापस आ रहे हैं आपने एक और पंच किया, और इस बीच में आपको मिलता है एक लंच। बस वही टाइम आपका है। बाकी चीजें क्या करनी है आपको? आपको अपनी क्वालिटी, एक्सपीरियंस, आपकी क्वालिफिकेशन, सारी चीजों को आपको देते जाना है बिना दिमाग लगाए, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जॉब जो है वो 2 पंच और 1 लंच के बीच में हमारी जिंदगी को लेकर के जाता है। अब दोस्तों यहां पर इतनी सारी चीजों को करने के बाद भी आपको मालूम है जो सोशल लाइफ में या सोशल एनवायरनमेंट में या सोसाइटी में या जो आज के समय में प्रेजेंट सिनेरियो में जो चीज चल रही है वो क्या चल रही है, कि मैं आपको अगर बताऊं कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, मतलब PFLS करके होता है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ये सर्वे करता है कि जो एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट का जो दर है, जो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्या चल रही है। तो मैं आपको बताऊं अपने देश की अगर बात करें तो हिमाचल में 29.6 के आसपास है, पंजाब में 20.2 के आसपास है, और हरियाणा में 15.6 के आसपास है। मतलब आज 100 में से लगभग 30 की अगर बात करें तो मतलब 1/3, हर तीसरा पर्सन जो है वो क्या है, वो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट से लड़ रहा है। और इसका मतलब ये नहीं कि वो मजदूर है उसको मजदूरी नहीं मिल रही है, ये वो लोग हैं जो स्किल्ड लोग हैं, लेकिन उसके बाद भी इनको आज जॉब के लिए चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है ना। ये हर कंट्री के साथ में, कोई हमारी कंट्री ये सब चीजों को कर रही है वो नहीं है। तो इतना सब कुछ करने के बाद भी एक चैलेंज कौन सा है, जो मार्केट का सिनेरियो आपको बोल रहा है कि भाई डिमांड और सप्लाई के बीच में क्या रेशो चल रहा है वो मालूम होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि डिमांड आप पूरी कर रहे हो पर सप्लाई को अगर जरूरत नहीं है तो आप जो है आपकी क्वालिटी, आपका एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन शायद हमारे काम की नहीं रहेगी। तो जॉब मीन्स 2 पंच 1 लंच, उसमें भी सारे चैलेंजेस को हटाने के बाद अब हम अगर मान लीजिए डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग का नेचर क्या है वो हमें मालूम है। एक मैन्युफैक्चरर है और एक कंज्यूमर है, यूजर है, जहां तक कंपनी डायरेक्ट पहुंचती है। और उसमें सबसे बढ़िया बात होती है, बोलते हैं ना कि चेरी ऑन द केक ये हो जाती है कि वो मैन्युफैक्चरर अगर खुद ही डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से प्रोडक्ट हम तक पहुंचा रहा है तो हमारे लिए बहुत ही बढ़िया यूनिक फीचर हो जाता है हमारे लिए, जो आज ई-बायोटोरियम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कर रही है। और दूसरा, गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट भी ये होने जा रही है कि भाई आप अगर डायरेक्ट सेलिंग को रन कर रहे हो तो मैन्युफैक्चरिंग भी आपका ही होना चाहिए, या एक मैन्युफैक्चरर ही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को रन कर सकता है। अदरवाइज वो ट्रेडिशनली सोल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, वो सब चीजें हमको मालूम है। तो डायरेक्ट सेलिंग मतलब क्या?
कि मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट यूजर तक प्रोडक्ट को पहुंचाना, और वो जो एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी और जितने भी लोग वहां से वॉश आउट करे जा रहे हैं, वैनिश किए जा रहे हैं, उनका एक मार्जिन ऑफ प्रॉफिट जो है हमारे बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाना। ठीक है, अब हम अगर बात करें कि डायरेक्ट सेलिंग हमसे क्या चाहती है, ठीक है, तो डायरेक्ट सेलिंग में अब जैसे मान लीजिए हमने एजुकेशन की बात की, क्वालिफिकेशन की बात की, तो यहां पर वो सारी की सारी चीजें क्या रिक्वायरमेंट नहीं है ना, ये प्रश्न हमारे सामने आ सकता है। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है ना वो मैनेजेबल है, उनको मैनेज किया जा सकता है। आज ई बायोटोरियम में बहुत सारे ऐसे इनकम अचीवर हैं जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो बहुत सॉलिड नहीं रह पाया किसी भी कंडीशन में, लेकिन क्या आज उनको यहां पर वो चीज रोक पाई? नहीं रोक पाई दोस्तों। और यही में अगर मान लीजिए कोई जॉब के लिए ये सब चीजों के लिए करने जाता कि मैं दिन रात मेहनत कर सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, वहां पर उनको एंट्री भी नहीं मिलती। मालूम है क्यों? क्योंकि वहां एजुकेशन रिक्वायर्ड है, आपकी मार्कशीट वहां पर देखी जाएगी, आपकी क्वालिफिकेशन को चेक किया जाएगा, तब आपको एंट्री दी जाएगी। ये तो आप भी जानते हो कि मुझे यहाँ एंट्री मिल गई ना तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा इनको भी नहीं मालूम है, पर एंट्री कब मिलेगी? जब आप उस एजुकेशन क्वालिफिकेशन को डिजर्व करते हो या वो मार्कशीट उनको शो कर सकते हो। तो डायरेक्ट सेलिंग में और डायरेक्ट सेलिंग में ई बायोटोरियम कंपनी में एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैनेजेबल है। यू कैन ग्रूम योर सेल्फ, आप अपने आप को ग्रूम कर सकते हो। यहां पर हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर जो आज बूट कैंप के माध्यम से, रात को 9 बजे की मीटिंग के माध्यम से, हमारे जो आरटीपी होते हैं, जितने भी प्रोग्राम होते हैं, वहां पर क्या कर रहे हैं हम लोग ग्रूम करने का कार्यक्रम कर रहे हैं। मतलब आप यहाँ पर अपने आप को इन चीजों में ओवरकम कर सकते हो, ये चांस आपको डायरेक्ट सेलिंग देती है। उसके बाद एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पर तो जो बंदा जितना फ्रेशर होता है ना उसका उतना ही वेलकम किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में पुराने ग्रेजुएशंस नहीं है, उसके दिमाग में जो है मिसकॉन्सेप्शन नहीं है, उसको इस प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है कि उसने किसी गलत कंपनी में या गलत उसने डिसीजन मेकिंग कर लिया था, तो आज उसको उस चीज से हटा के हमें ई बायोटोरियम के लिए लेकर के आना पड़ेगा या हमारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में उसको एसोसिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस जो है ना वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, वो यहाँ पर जितना फ्रेशर होगा उसका उतना ही खुशी से वेलकम किया जाएगा और उसका उतना ही तेजी से आगे बढ़ने के चांसेस इस इंडस्ट्री में बढ़ जाते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम बात करें नो टाइम बाउंड। दोस्तों ये कितनी अच्छी हमारे और आपके लिए बात है कि आज जितने भी इनकम अचीवर है, या मैं अगर आपकी बात करूं, ठीक है, इस समय इस चीज को आप लोगों को एकदम से अपनी लेजीनेस में कन्वर्ट नहीं करना है कि आज हम जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं 200, 250, 300 जो अभी शुरुआत में हमारे साथ जुड़े थे, कि आज आप सभी लोगों का मन होता है कि यार आज मीटिंग करने नहीं जाना है। तो आप मुझे बताओ कोई ऐसा बर्डन, कोई ऐसा बाउंडेशन है जो आपको मजबूर करेगा कि नहीं आज मीटिंग में आपको जाना ही पड़ेगा? अगर आज की मीटिंग का कैंसिलेशन आपके कंट्रोल में है, आपके हाथ में है और मैनेजेबल है, ठीक है, तो आप और हम क्या आज अपने दिन भर के अपॉइंटमेंट मीटिंग्स को कैंसिल नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। करना नहीं करना ये आपकी मर्जी है। क्यों? क्योंकि आपकी टीम ने मीटिंग रखी है, आपके गेस्ट से आपका अपॉइंटमेंट है, लोग आपका इंतजार कर रहे होंगे, बहुत बड़ी मीटिंग की तैयारी हो चुकी है। ये सारी चीजें हमको तैयार करती हैं कि नहीं मीटिंग में तो हमको जाना है, आज के दिन हमको वर्किंग करना है। लेकिन अगर एक बार ये दिमाग में आ जाए तो आपके लिए वो टाइम बाउंडेशन यहाँ पर नहीं है, मतलब ये कि टाइम फ्रीडम है आपके पास। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ी हमारे लिए एक फीचर है हमारे लिए डायरेक्ट सेलिंग का और ई बायोटोरियम कंपनी का। इसके बाद में आता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और स्काई इज द लिमिट। ठीक है, कैसे दोस्तों? आज हम एम्प्लॉयमेंट की जब हम बात कर रहे थे कि भाई एक एम्प्लॉयर ने क्या किया, 10, 15, 20 एम्प्लॉय को अपने ऑफिस में रखा, 8 घंटे उनसे काम कराया, बदले में उनको ये सैलरी दी और उस सारी चीजों के बदले में उसने कितना रुपया कमाया। ठीक है, ये उसका पर एम्प्लॉय उसका प्रॉफिट जो है वो निकल करके आता है। आज डायरेक्ट सेलिंग में या ई बायोटोरियम कंपनी में क्या होता है, आपने काम करना चालू किया, आप डेली ईमानदारी से आप पार्ट टाइम फुल टाइम जो भी टाइम दे रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ एवरेज आप 4 घंटा ई बायोटोरियम कंपनी को दे रहे हो। ठीक है, तो आपका डेली का जो ई बायोटोरियम कंपनी में आपका जो वर्किंग आवर है वो हो गया आपका 4 घंटे। ठीक है, आपने अपने साथ जीनियस को लिया, विनर को लिया और स्टार्ट किया, चूंकि सेम माइंडसेट के हैं, इन्होंने भी काम करना चालू किया। आप 4 घंटे कर रहे हो, उन्होंने स्टार्ट किया मान लीजिए 6-6 घंटे के लिए, तो आपका उस दिन के बाद से आपका जो टोटल वर्किंग आवर्स हो गया वो 16 घंटे हो गया दोस्तों, 16 आवर्स। ठीक है, और ऐसे अगर मान लीजिए
10 लोग आपकी टीम में आ गए, है ना, आपकी टीम में एसोसिएट हो गए, तब आपका वर्किंग आवर्स कितना हो जाएगा? 160 आवर्स इन अ डे। इज इट पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। ये पॉसिबल ही नहीं है ना। लेकिन जब ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, ठीक, तो यहां से आपके जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है ना वो होना चालू हो जाएगी। कैसे? आज अगर आपके नीचे 1600 घंटे काम हो रहा है, आपकी टीम का वही 4 घंटा मान के चल रहा है एवरेज, अगर मान लीजिए 1600 घंटा अगर मान लीजिए आपका काम हो रहा है आपकी टीम में, और वो 1600 घंटे काम होने का आपको सिर्फ 1 रुपया भी मिल रहा है ना, 1 रुपया भी अगर आपको मिल रहा है, तो यू आर गेटिंग 1600 रुपीज पर डे इंटू 30 कर लीजिए आप, तो आपको आपकी इनकम समझ में आ जाएगी। ठीक है, और आपको मालूम है ई बायोटोरियम कंपनी में मिनिमम हमारा जो यूनिट पर यूनिट वैल्यू है या पर पीवी हमारा जो वैल्यू है वो इतना नहीं है दोस्तों, ये हमको बहुत अच्छे से मालूम है ना। तो यहां पर वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैसे जाती है, आप पर यूनिट, है ना, अगर मान लीजिए मैं अगर यहां पर बात निकली तो आपको पूछूं कि सुपर अवेयरनेस बोनस 8.8 ₹8.80 के हिसाब से हमको दिया जाता है, ठीक है। सुपर फैमिली बोनस 59.4, रीपर्चेस 157.54, 0.25 पॉइंट वैल्यू, अगर इसको एक पीवी से ही करें, सबको हमने किया है, तो 630 रुपीज। और 630 का मतलब ये है कि आपकी टीम ने अगर मान लीजिए 100 पीवी का रीपर्चेस जीनियस में, 100 परचेस का 100 पीवी का परचेस विनर में, तो 63,000 रुपीज 12 घंटे का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, वो अपने लिए काम कर रहे हैं, काउंट आपके अकाउंट में हो रहा है। आज बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स ने ये सब चीजें सोचने के बाद ये इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट कर लिया है, शुरुआत वहीं से, पर अवर काम करने वाले एम्प्लॉय की ही वहां से रेवेन्यू जो है वो जनरेट होती जा रही। क्यों? क्योंकि उनका जो परसेप्शन है, उनका जो विजन है, वो विजन क्या था उनका यहाँ पर कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप का। और डायरेक्ट सेलिंग में भी आप एंटरप्रेन्योरशिप ही करते हो एक समय के बाद, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो प्लेटफॉर्म आपके लिए तैयार होता है ना, इसकी शुरुआत आप करते हो, और जब आप कर रहे हो तो आप उतनी मजबूती से करते जाओगे तो उतना ही ये प्लेटफॉर्म मजबूत होकर के आपका फाउंडेशन मजबूत बनता जाएगा। तो यहां पर डायरेक्ट सेलिंग में ई बायोटोरियम कंपनी में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, स्काई इज द लिमिट, है ना। स्काई इज द लिमिट से मतलब ये है कि यहां पर कोई लेवल है ही नहीं। आज आपकी इनकम अगर मान लीजिए 10,000 से स्टार्ट हुई है और आपने इसी स्पीड से, सेम परफॉर्मेंस से, सेम आपके डेडिकेशन से आपने काम किया, तो अगले दिन की इनकम आपकी 10,000 नहीं आने वाली है, वो इनकम आपकी बढ़ के ही आने वाली है, ठीक है, बढ़ के ही आने वाली है आपकी इनकम। क्योंकि सॉफ्टवेयर ने ऐसा नहीं रखा है कि जो करोड़पति है उसको मैं इस हिसाब से पेमेंट करूंगा और जो बंदे ने स्टार्ट किया उसको इस हिसाब से पेमेंट करूंगा, बिल्कुल नहीं। तो स्काई इज द लिमिट इसलिए बोला गया है। और मैं तो अगर यहां पर बोलूं कि दोस्तों स्काई में जाने के बाद भी जो हमें जॉब में नहीं मिलता वो यहां पर मिल सकता है, कि आज आप हैं नहीं हैं, लेकिन आप वहां से शॉवरिंग दे सकते हैं मॉनेटरी रूप में अपनी फैमिली को, अपने लव वंस को, जिनके लिए आज आप ये मेहनत कर रहे हैं। और इसके नीचे यही पॉइंट हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, वो है परपीचुअल। दोस्तों यहाँ पर हमारे बहुत सारे ऐसे इनकम अचीवर थे जो उनका सडन डिमाइस हमारे साथ हुआ, लेकिन वो जो उत्तराधिकारी वाला जो परपीचुअल एक जो फीचर है डायरेक्ट सेलिंग का, ई बायोटोरियम का, उसने क्या किया, इमीडिएट नॉमिनी के नाम पे वो बिजनेस ट्रांसफर हो गया। दोस्तों कोई फॉर्मेलिटी नहीं है कि वहां पर आपको ये फॉर्मेलिटी करना है, प्रूव करना है, कुछ नहीं, नथिंग। जैसे ही पता चला मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट ने नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफर कर दिया, और एक अपील भी करता है हमारा मैनेजमेंट कि हमें इस पूरे परिवार की जवाबदारी आज से हमारी हो चुकी है। और ऊपर उठ के बोलता है हमारा मैनेजमेंट कि आज से इस परिवार की जवाबदारी मेरी हो गई है। आप अपने लोगों को बिल्कुल भी अकेला मत समझो, मैं उनके साथ में हूं, मैं उन्हें सपोर्ट करूंगा। तो ये सारी की सारी चीजें क्या करती हैं, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग में, ई बायोटोरियम में इस फीचर को, परपीचुअल जो फीचर है ना, इसको सेट करती हैं और इसको यूनिक बनाती हैं, जो हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद आता है रिलेशनशिप गेट्स स्ट्रॉन्गर बाय द टाइम पासेस। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है और अगर वो टाइम एक अच्छी हैप्पी फेज के अंदर चलता जाता है, बढ़ता जाता है, तो आपकी जो रिलेशनशिप है ना आपके लोगों के साथ में, जिनको आप जानते हो या जिनको आप नहीं भी जानते हो, है ना, क्योंकि यहाँ पर आपका बाउंड्री नहीं है कि आपको अपने ही लोगों पे बात करनी, किसी से भी बात कर सकते हो, किसी के सपने को पूरा करने का चैलेंज आप अपने साथ जोड़ सकते हो।
और जब किसी को ये पता चलता है कि यार आज मेरे यहाँ अगर फोर व्हीलर आई है तो ये इस व्यक्ति की हेल्प से आई है, इस व्यक्ति ने मुझे गाइड किया, इसके माध्यम से आई है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर आपका रिलेशन हमेशा स्ट्रांग बढ़ता जाता है, वो बनता ही जाता है आपका रिलेशन। आज हमारे ई बायोटोरियम कंपनी के प्रोडक्ट में जब आप टेस्टिमोनियल में अगर मान लीजिए आप आते हो, 9 बजे के सेशन में आने की आप आदत डालो, तो वहां पर टेस्टिमोनियल में जब लोग आते हैं ना, वो सबसे पहले धन्यवाद देते हैं सागर सर को, फिर उस व्यक्ति को जिसने उसको यहाँ पर एसोसिएट किया, उसके बाद वो अपने चैलेंजेस को या अपनी प्रॉब्लम को वो वहां डिस्कस करता है। ये किसी और इंडस्ट्री में नहीं है, किसी इंडस्ट्री में नहीं है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में है, ई बायोटोरियम में है, और शायद हम और आप इस चीज का टेस्ट ले चुके हैं या ले रहे हैं, और जो फ्रेशर है ना उनको ये टेस्ट मिलने वाला है, क्योंकि यहां पर लोगों को ये मिलता है। तो आज डायरेक्ट सेलिंग में या ई बायोटोरियम की बात करें तो एक यूनिक फीचर हमारे लिए जो है वो है रिलेशनशिप गेट्स स्ट्रॉन्गर बाय द टाइम पासेस। इसके बाद अगर हम बात करें कि मैसेज ऑफ द सेशन, तो उस मैसेज ऑफ द सेशन में मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि दोस्तों ये पिक्चर डिफरेंस को जो है ना वो पूरी तरह से जस्टिफाई करने के लिए काफी है। ठीक है, आज सागर सर की जो ये फोटो यहाँ पर लगाई गई है, फोटो जो दिखाई जा रही है, वो क्यों दिखाई जा रही है दोस्तों? हेल्प अदर्स टू मेक देयर ड्रीम ट्रू। ये डायरेक्ट सेलिंग का वो फीचर है जो सारे रिक्वायरमेंट, सारे कंडीशन से सबसे ऊपर उठ करके आता है दोस्तों। और इस पिक्चर में मैं आपको एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि सागर सर के चेहरे की मुस्कुराहट और सागर सर के चेहरे की आंखों का जो रोशनी बोलो, नूर बोलो या कॉन्फिडेंस बोलो, दोस्तों वो क्या दे रहा है? वो क्या दे रहा है? वो उनको एक सेटिस्फेक्शन जो उनको महसूस हो रहा है इतने लोगों की लाइफ को चेंज करने से, और वो चेंजेस लोगों की हेल्थ से रिलेटेड भी है, वो चैलेंजेस लोगों की वेल्थ से रिलेटेड भी है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों के टेस्टिमोनियल देखा है जो टेस्टिमोनियल बोलते हुए रोने लगे थे, जिनका बोलना था कि हम तो सोचे थे हमारी लाइफ का एंडिंग है, कुछ लोग तो सुसाइड का प्लान कर चुके थे, और उनका बोलना था कि ये प्रोडक्ट हमारे सामने आया और हमें नई जिंदगी मिल गई। कई लोग बोलते हैं ई बायोटोरियम कंपनी के प्रोडक्ट को मैं सुबह उठने के बाद सबसे पहले प्रणाम करना पसंद करता हूं या करती हूं, क्योंकि इस प्रोडक्ट ने मुझे नई जिंदगी दी, मेरे परिवार को नई जिंदगी दी, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम से, मेरी परेशानी से मेरा पूरा परिवार कहीं ना कहीं परेशान था। तो आज मेरे स्वस्थ होने से मेरे परिवार के अंदर एक बहुत बड़ी खुशी देने का काम ई बायोटोरियम ने किया है, और ई बायोटोरियम का मतलब डॉक्टर सागर जोशी। आज इस पिक्चर में जो उनके चेहरे के ऊपर, ये प्राउड नहीं है, ये सेटिस्फेक्शन है, और एक प्राउड और एक सेटिस्फेक्शन में बहुत बड़ा अंतर होता है। आज 27 लाख लोगों के जीवन में इतना बड़ा चेंज करने के बाद ये सिर्फ पॉसिबल क्यों हो पाया? क्योंकि डॉक्टर सागर जोशी जी ने डायरेक्ट सेलिंग के फील्ड में अपने बिजनेस को लेकर के आए और आज लोगों की जिंदगी को बदला। ये एक बहुत बड़ा फीचर है, इस चीज को हमें हमेशा अपने दिमाग में रखना है। और दोस्तों डॉक्टर सागर जोशी के ऐसे बहुत सारे सबऑर्डिनेट हैं, हमारे इनकम अचीवर, करोड़पति, और वो सब आप भी हो कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर आपने एक व्यक्ति के जीवन में भी आपने खुशियां देने का काम किया, एक परिवार के जीवन में भी आपने अगर मान लीजिए हेल्दी सेफ्टी देने का काम किया, तो आपने एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना वो अपने अंदर डेवलप कर ली, और आपने सागर सर के एक बहुत बड़े ड्रीम को पूरा करना चालू कर दिया कि यार आप भी किसी के परिवार में एक हैप्पीनेस का कारण बन रहे हो, किसी परिवार में हेल्थी सेफ्टी को देने का आप एक कारण बन रहे हो। तो इस चीज का या इस फीचर का कोई और इस इंडस्ट्री में भी कोई और तोड़ नहीं है, जो आज हमें इस मुस्कुराहट पे, हमें इस स्माइल पे और इस आंखों पे जो उनके कॉन्फिडेंस दिख रहा है, वो हमारे लिए सब कुछ प्रूव कर रहा है कि आज हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर हैं तो हम एक सच्ची और एक अच्छी और एक विजनरी कंपनी के साथ में यहाँ पर काम कर रहे हैं। इसके बाद इस मीटिंग को क्लोज करने से पहले 2 मिनट का टाइम हमारे पास में है। दोस्तों, इस मीटिंग का हमारा जो इस बूट कैंप का जो हमारा थीम है वो नवरात्रि है ई बायोटोरियम कंपनी के साथ में। और आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि नवरात्रि में एक समय माना जाता था कि राजस्थान और गुजरात जो है वो गरबा के लिए फेमस है ना। आज हर शहर में, हर जगह गरबा जो है वो बहुत कॉमन हो चुका है, और ये माना जाता है कि माता रानी के दरबार में हम गरबा करके अपनी अभिव्यक्ति करते हैं उस देवी माँ के लिए, जिसकी हम आराधना उन 9 दिनों में करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो गरबा में 2 डांडिया होती है। तो यहाँ पर इस गरबा महोत्सव में, या आप जो साल भर का अगर मान लीजिए आप गरबे की बात करो, ट्यूनिंग की बात करूं, तो दोस्तों एक आपका जो गरबे का डांडिया है वो आपका है जीनियस, और एक है आपका विनर।
जो आपको पिक्चर में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं, या इस इमेज को आप आंखों में बसा लीजिए कि दोस्तों जब दो डांडिया आपस में टकराते हैं तो जितना आपस में उन लोगों का ट्यूनिंग सेट होता है, उतना म्यूजिक जो है ना, उतना रिदम वो उतना निखर करके आता है। और जब हजारों की तादाद में बड़े बड़े पंडाल में लोग गरबा करते हैं, डांडिया जो है वो खेलने का काम करते हैं, तो वहां पर कितना अलग माहौल और कितना बढ़िया एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। तो मैं आपको जाने से पहले सिर्फ यही बोलूंगा कि आपकी जीनियस और आपकी विनर, ये जो दो डांडिया आपके पास में ना, इनको जितना अच्छे तरीके से, जितना स्मूथली, जितना प्रॉपर, जितना स्ट्रांगली आप इन लोगों को आपस में कोऑर्डिनेट करने का काम करेंगे, उतना आपके जीवन में, चाहे आप मॉनिटरी बोलो, सेटिस्फेक्शन बोलो, प्राउड बोलो, वो म्यूजिक उतना ज्यादा आपके जीवन में जो है अच्छी तरीके से बजेगा। और जितना म्यूजिक आपके जीवन में अच्छे से बजेगा, तो दोस्तों आप और हम भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जो है ना, वो बहुत फेमस म्यूजिक या म्यूजिशियन हुए, तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक आपके जीवन में बनेगा। लक्ष्मी से मतलब आपको मालूम है विटामिन एम। तो दोस्तों ये ओवरऑल हमारा आज का जो बूट कैंप चल रहा है उससे रिलेटेड मेरा आपका संदेश है। अब जब भी डांडिया आपके हाथ में आएगा तो आपको जीनियस और विनर दोनों को आप अगर करते जाएंगे, 12 घंटे में कैपिंग लगाते जाएंगे, और जो ये म्यूजिक बजेगा आपके जीवन में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, वो हर 12 घंटे में आपके अकाउंट में शो होता जाएगा, और 3 दिन के बाद चौथे दिन आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू